नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंस मिथ बस्टर्स की इस खास कड़ी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिथक की जो लगभग हर भारतीय परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा निवेश है। पर क्या ये सच है? क्या एफडी आपकी मेहनत की कमाई को बढ़ाता है या चुपचाप उसे खोखला कर देता है? चलिए इस मिथक की परतें खोलते हैं तथ्यों के आईने में। एफडी को लेकर आम सोच भारत में जब भी निवेश की बात आती है तो अधिकतर लोगों का पहला उत्तर होता है एफडी करा लेते हैं। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट को हम एक सेफ हेवन मानते हैं, ऐसा साधन जहां पैसा सुरक्षित रहता है, थोड़ी बहुत कमाई भी होती है और रिस्क भी नहीं होता। यह सोच दशकों पुरानी है और हमारे माता पिता दादा दादी की मानसिकता से चली आ रही है। लेकिन क्या एफडी आज के आर्थिक माहौल में भी उतना ही उपयुक्त निवेश है? एफडी को लेकर आम सोच क्या है और उसका सच क्या है? आइए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। एक एफडी का लोकप्रिय चेहरा। एक पारिवारिक आदत एफडी को भारत में अधिकतर लोग एक परंपरा की तरह देखते हैं। जैसे बच्चे के पैदा होते ही एफडी, शादी के लिए एफडी, लियो रिटायरमेंट के लिए एफडी, बुजुर्गों के लिए पेंशन का विकल्प एफडी। इस सोच की जड़ें हमारे आर्थिक इतिहास और सुरक्षा की मानसिकता में है। 1980 और 90 के दशक में जब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे साधन लोकप्रिय नहीं थे, एफडी ही आम आदमी के लिए बैंक में जमा एकमात्र भरोसेमंद तरीका था। दो एफडी को लेकर आम लोगों की मुख्य धारणाएं। एफडी सुरक्षित होती है। लोग मानते हैं कि एफडी में पैसा डूब नहीं सकता क्योंकि यह बैंक में होता है। बी, एफडी का ब्याज निश्चित होता है। लोगों को यह विश्वास है कि चाहे जो भी हो, एफडी में जो रिटर्न लिखा है वही मिलेगा। सी, एफडी से टैक्स नहीं कटता। यह एक बड़ी गलतफहमी है। अधिकतर लोग एफडी से मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री समझते हैं। डी, एफडी आसान और समझने में सीधी है। लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश मुश्किल है, इसलिए एफडी सबसे सरल तरीका है। ई, एफडी से कम कुछ तो मिलता है, कुछ न होने से कुछ अच्छा वाली सोच। लोकप्रियता के पीछे कारण। ए, वित्तीय शिक्षा की कमी। भारत में आज भी करोड़ों लोगों को निवेश के विकल्पों की जानकारी नहीं है। उन्हें बस बैंक और पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स पता है। इसका मुख्य कारण है स्कूलों में वित्तीय शिक्षा का अभाव। बी, माता पिता और समाज का प्रभाव। जब परिवार के बड़े हमेशा एफडी को सबसे अच्छा बताते हैं तो युवा भी उसी दिशा में चलते हैं। सी, भय आधारित मानसिकता। भारत में अधिकतर निवेशक रिस्क अवर्स हैं। उन्हें लगता है कि अगर पैसा कहीं डूब गया तो दोबारा कमाना मुश्किल होगा। एफडी उन्हें भावनात्मक सुरक्षा देती है। डी, सरकारी और मीडिया का प्रचार। बैंक विज्ञापनों में एफडी को अक्सर रिस्क फ्री बताया जाता है। इसका असर आम आदमी की सोच पर सीधा पड़ता है। जे, दो, कोई एफडी में पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। सच, बैंक भी एक व्यवसाय है। अगर बैंक डूब जाए तो दीक्षी के नियमों के अनुसार सिर्फ 5 लाख तक ही बीमा होता है। बी, एफडी का ब्याज महंगाई को मात देता है। सच, अधिकतर एफडी की ब्याज दरें महंगाई से कम होती हैं, जिससे आपकी रियल वैल्यू कम होती है। सी, एफडी टैक्स फ्री है। सच, एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है। यदि सालाना 45 वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 से अधिक ब्याज मिलता है तो बैंक टीडीएस भी काटता है। डी, एफडी की मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट बढ़ा हुआ है। सच, वास्तव में महंगाई के चलते जो रिटर्न लगता है वो काफी कम होता है। आधुनिक आर्थिक माहौल में एफडी की भूमिका। आज की दुनिया में महंगाई 6-7% के बीच है और एफडी भी इसी रेंज में ब्याज देती है। यानी आपकी पूंजी सिर्फ नाम मात्र से बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में वह स्थिर या घट रही है। युवा तकनीकी रूप से सक्षम है और उन्हें एफडी से बाहर निकलकर बेहतर विकल्पों की ओर जाना चाहिए। बी, छोटे छोटे उदाहरण और तुलना। अगर किसी को समझाया जाए कि 1 लाख की एफडी 5 साल में 33 रिटर्न देगी, लेकिन वही साइट में 63 तक बन सकता है, तो उसकी सोच बदल सकती है। सी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही उपयोग है। आज एफडी से बेहतर विकल्प एक क्लिक पर मौजूद हैं। जरूरत है तो बस जानकारी और हिम्मत की। निष्कर्ष, कंक्लूजन। एफडी को लेकर आम सोच भरोसे, परंपरा और डर पर आधारित है, न कि तर्क और रणनीति पर।
यह जरूरी नहीं कि एफडी पूरी तरह। रियल रिटर्न क्या होता है? रियल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न, इन्फ्लेशन रेट। नॉमिनल रिटर्न मतलब जो ब्याज बैंक आपको एफडी पर देता है, जैसे 6%। इन्फ्लेशन रेट मतलब बाजार में वस्तुओं की औसत कीमतों में हर साल होने वाली वृद्धि, जैसे 6-5%। अगर एएफडी पर ब्याज 6% है और महंगाई 6-5% है तो आपका रियल रिटर्न 5%, यानी आपकी पूंजी कम हो रही है, भले ही आपकी पासबुक में नंबर बढ़ रहा हो। 5% पर 5 साल बाद आपको मिलेगा कुल 3,138 अप्रॉक्स। लेकिन अगर महंगाई हर साल 6-5% रही तो उस समय 3,138 की वास्तविक कीमत, परचेसिंग पावर होगी केवल 3 जितनी, यानी 5 साल तक पैसा लॉक रखने के बाद भी आपकी क्रय शक्ति वहीं की वहीं रही। एफडी ने आपकी वेल्थ नहीं बढ़ाई, सिर्फ उसका नॉमिनल वैल्यू बढ़ा दिया। घटती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आज टन 100 में आप 5 किलो चावल खरीद सकते हैं और अगले साल वही 100 में सिर्फ 4 किलो चावल मिले, तो इसका मतलब महंगाई ने आपकी 100 की वैल्यू को घटा दिया, यानी पैसे का मूल्य समय के साथ घटता है। हाल के वर्षों में ये दरें और भी कम हो गई हैं, विशेषकर सरकारी बैंकों में। बैंक ब्याज दर 3 वर्ष की एफडी एसबीआई 6-5%, एचडीएफसी 7%, आईसीसी 6-9%, पोस्ट ऑफिस एफडी 6-8%। अब ये तो दिखने में अच्छा लगता है, पैसा सुरक्षित है और हर साल कुछ ब्याज मिल रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रियल रिटर्न क्या होता है? रियल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न, इन्फ्लेशन रेट। नॉमिनल रिटर्न मतलब जो ब्याज बैंक आपको एफडी पर देता है, जैसे 6%। इन्फ्लेशन रेट मतलब बाजार में वस्तुओं की औसत कीमतों में हर साल होने वाली वृद्धि, जैसे 6-5%। अगर एएफडी पर ब्याज 6% है और महंगाई 6-5% है तो आपका रियल रिटर्न 5%, यानी आपकी पूंजी कम हो रही है, भले ही आपकी पासबुक में नंबर बढ़ रहा हो। 5% पर 5 साल बाद आपको मिलेगा कुल 3,138 अप्रॉक्स। लेकिन अगर महंगाई हर साल 6-5% रही तो उस समय 3,138 की वास्तविक कीमत, परचेसिंग पावर होगी केवल 3 जितनी, यानी 5 साल तक पैसा लॉक रखने के बाद भी आपकी क्रय शक्ति वहीं की वहीं रही। एफडी ने आपकी वेल्थ नहीं बढ़ाई, सिर्फ उसका नॉमिनल वैल्यू बढ़ा दिया। कुछ सालों में ये और भी ज्यादा हो जाती है। वर्ष औसत एफडी ब्याज औसत महंगाई। रियल रिटर्न 2020 6%, 6%, 2021 5%, 3%, 2022 2%, 1%, 9%, 2023 7%, 9%। यहां आप देख सकते हैं कि ज्यादातर सालों में एफडी का रिटर्न महंगाई से कम रहा है, जिससे रियल रिटर्न नेगेटिव हो गया। टैक्स की मार एफडी की रिटर्न और घटती है। एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है। अगर आपकी टैक्स स्लैब 20% है और एफडी पर 6-5% ब्याज मिलता है, तो टैक्स कटने के बाद आपको वास्तविक ब्याज सिर्फ 5-2% मिलेगा। अब सोचिए, महंगाई 6-5% होने से टैक्स के बाद रिटर्न 5-2%, तो नेट रियल रिटर्न 1-3%, यानी एफडी में पैसा रखने पर आप हर साल लगभग 1-3% की क्रय शक्ति खो रहे हैं। एफडी से धन नहीं बनता, सिर्फ इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। लोग एफडी को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें शेयर बाजार से डर लगता है, न्यूट फंड्स को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है एफडी पैसा डूबने नहीं देती, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि एफडी का रिटर्न छिपा डूबने नहीं देती, लेकिन वे ये भूल जाते हैं। सेक्शन 3, एफडी और इन्फ्लेशन। खामोश चोर एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट भारत में निवेश का पर्याय मानी जाती है। बुजुर्ग हो या युवा, मध्यम वर्गीय परिवार हो या कोई नौकरी पेशा व्यक्ति, सभी को लगता है कि एफडी सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आपको सुरक्षा देती है वही आपकी संपत्ति को चुपचाप चुराती भी है? एफडी में निवेश करते समय एक खामोश चोर आपकी संपत्ति को धीरे धीरे कमजोर कर रहा होता है, और उस चोर का नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। एफडी एक तय ब्याज दर पर पैसा जमा करने का साधन है। उदाहरण, आपने 3 लाख एफडी में डाले 5 साल के लिए 7% ब्याज दर पर, तो आपको हर साल 3-7 ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद तो 35 लाख के करीब राशि। सुनने में अच्छा लगता है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन रुकिए, क्या वो बढ़ा हुआ पैसा उतना ही ताकतवर है? क्या उस पैसे से आप वही चीजें खरीद पाएंगे जो आप आज 1 लाख से खरीद सकते हैं? यही सवाल एफडी और महंगाई के खेल को खोलता है। लेकिन अगर आप महंगाई और टैक्स को ध्यान में रखें तो एफडी एक घाटे का सौदा बन सकती है।
एफडी से सिर्फ पैसा बचता है, बढ़ता नहीं। इसलिए निवेश से पहले इन बातों को ध्यान में रखें। नॉमिनल रिटर्न मत देखिए, रियल रिटर्न को समझिए। महंगाई से तेज दौड़ने वाले विकल्प खोजिए, टैक्सेशन का असर समझिए और सबसे जरूरी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए।